दोस्तों, ड्राइव करना हर इंसान का एक सपना होता है। और ड्राइव करना जितना खूबसूरत है उतना ही सेंसिटिव भी है, संवेदनशील भी है, रिस्की भी है। लेकिन सही तरह से आपने ड्राइविंग सीखी है, कायदे कानून सीखे हैं, तो आप आराम से मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके शायद ड्राइविंग के दौरान आपके बहुत काम आने वाली चंद चीज़ें हैं। आप सीखेंगे तो आपकी जो ड्राइविंग है उसमें बहुत बड़ा आपको लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले ये है कि जब ड्राइविंग करते हैं तो सबसे पहले अपनी गाड़ी को जब घर से निकालें तो मैं हर बार कहता हूँ कि पहले उसका इंजन ऑयल चेक करें, पानी चेक करें, फिर थोड़ा निकालें, खाली जगह देखकर, आगे पीछे देखकर ब्रेक चेक करें, क्योंकि ब्रेक गाड़ी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ब्रेक चेक कर लें, उसके बाद गाड़ी निकालें, वेट लगा लें, स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ें, इस तरीके से जहाँ पे घड़ी की दिशा होती है 9 और 3, जहाँ पे घड़ी में 3 9 की सुइयाँ होती हैं, 3 बजे की 9 बजे की सुइयाँ, वहाँ इस डायरेक्शन में स्टीयरिंग पकड़ें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आज जब मोड़ेंगे तो आपका हाथ ये वाला यहाँ तक आएगा, इस तरफ मोड़ेंगे राइट तो ये वाला हाथ यहाँ आएगा, आराम से मुड़ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जब गाड़ी निकालें तो अपनी लेन देख लें। जैसे मैं चला रहा हूँ, सामने की जो लेन है, दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो रोड है, ये मेरी जो लेन है, इसमें रहे तो लगभग 80 की स्पीड, जहाँ जिस रोड के हिसाब से स्पीड हो उतनी लगभग स्पीड रहनी चाहिए। और यदि आप उससे कम चलाना है तो आपको जो बराबर की लेन है आप उस तरफ चलाएं। और दोस्तों, बीच में जो आपको पट्टी दिख रही होंगी, पट्टियां हैं, बीच में कट है, फिर पट्टी है, इसका भी एक मतलब है। दरअसल ऐसी जो पट्टियां हैं जहां एक पट्टी हो, फिर कट हो, गैप हो, फिर पट्टी, फिर गैप, इसका मतलब इस जगह आप ओवरटेकिंग कर सकते हैं, ओवरटेक के लिए यहाँ अलाउ है। और यदि रोड के दोनों, जहाँ पर रोड में बीच में या साइड में एक लंबी पट्टी हो जिसमें कोई कट ना हो, तो ऐसी पट्टी का मतलब होता है कि आप बिल्कुल भी उस पट्टी के लाइन के उस तरफ ना जाएं, खतरा है। और दोस्तों, एक बहुत अहम बात यह है कि जब हम लोग गाड़ी रोकते हैं तो अमूमन गलती करते हैं कि एक साथ ब्रेक और साथ में क्लच दबा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है गाड़ी कंट्रोल करने के वक्त, क्योंकि गाड़ी यदि आप ब्रेक दबाएंगे साथ में क्लच दबाएंगे तो गाड़ी बहुत देर में कंट्रोल होगी। यानी कि मान लीजिए आपकी गाड़ी, क्लच लगाना है, क्लच आप तब दबाएं जब समझ लें कि गाड़ी अब बंद होने वाली है, जब गाड़ी स्लो हो जाए तब क्लच दबाना है। क्योंकि क्लच दबाने से क्या होता है, इंजन फ्री होगा, आपकी गाड़ी बहुत देर में कंट्रोल होगी। यदि ब्रेक के साथ आपने क्लच लिया है तो गाड़ी, मान लीजिए आपकी अगर 50 मीटर में कंट्रोल होगी तो बिना क्लच के सिर्फ ब्रेक पर ही गाड़ी आपकी मात्र 25 से 30 मीटर कंट्रोल होगी। इतना बड़ा फर्क है दोस्तों, क्लच और ब्रेक साथ साथ दबाने ना दबाने से। क्लच लें तब जो गाड़ी बंद होने वाली हो, बहुत स्लो हो जाए, तब क्लच लें, उससे पहले क्लच नहीं। और दोस्तों, हमेशा दोस्तों सामने वाली गाड़ी को आप हॉर्न दें, चाहे सामने की गाड़ी हो या साइड से सामने आ रही हो, पीछे से आप उसको ओवरटेक कर रहे हो, सबको हॉर्न दें, उसको सूचित करें कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं आपको ओवरटेक करना चाहता हूँ, जिससे वो कहीं गलती से आपकी तरफ कट ना मार दे, आपकी तरफ अपनी गाड़ी न ले ले। इसीलिए हॉर्न देना, उसको ड्राइवर को सूचित करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से दोस्तों सुबह के वक्त, जब हादसे का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, सुबह 4 से 5, 4, 3 बजे का जो टाइम है, ये बहुत ख़तरनाक माना जाता है ड्राइविंग के दौरान, क्योंकि इस दौरान बहुत नींद आती है। अमूमन सामने आने वाली जो गाड़ियाँ हैं, जो ड्राइवर हैं, बस के ड्राइवर हैं, चाहे हैवी मोटर व्हीकल हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके ड्राइवर हमेशा रात भर गाड़ी चलाते हैं, उनको सुबह को नींद आती है, तो नींद में लगभग होते हैं, तो हमें सामने वाली जो गाड़ी आ रही है उसको भी हॉर्न देना है, उसको सूचित करना है, जिससे उसका ड्राइवर यदि नींद में हो, उसकी आँख खुल जाए, उसका पूरा जो ध्यान है वो आपकी गाड़ी पर आ जाए। इसी तरह यदि मान लीजिए सामने वाली जो गाड़ी है उसका ड्राइवर फ़ोन से बातें कर रहा है, आपको सामने नहीं दिख रहा है कि ट्रक के अंदर बैठा ड्राइवर या कार के अंदर ड्राइवर बैठा है, उसका फ़ोन पे दिमाग है, कहाँ ध्यान है, उसको हॉर्न दें। आप हॉर्न देंगे तो निश्चित तौर पर वो आपको देखेगा, बाज करेगा और आपसे अपनी गाड़ी को एक निश्चित दूरी पर ले लेगा, जिससे उसका ध्यान आपकी गाड़ी पर आएगा और आप भी सुरक्षित तरीके से रोड को उसको क्रॉस करेंगे या ओवरटेक करेंगे। और दोस्तों, जो लिंक मार्ग होते हैं, संपर्क मार्ग, जैसे हाईवे है,
इससे साइड में दाएं बाएं जो रोड कटता है गांव के लिए, छोटे कस्बे के लिए, उसका सिंबल पहले होता है, सिंबल भी देख लें और बहुत सही तरीके से वहाँ ड्राइव करें, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर हादसे ज़्यादा होते हैं। इसी तरह आपको पेट्रोल पंप का जो सिंबल है वो बहुत दूर से दिखाई देगा। आप समझ जाए पेट्रोल पंप है, तो वहाँ जाकर गाड़ी बहुत सावधानी से स्लो से निकालें, क्योंकि अमूमन लोग बाइक में, कार में पेट्रोल या फ्यूल जो रिफिल कराते हैं, भराते हैं, तो एकदम रोड पे आते हैं। वो हादसे का बहुत बड़ा एक कारण, रीज़न बनता है। उससे हमेशा बच के रहें। और दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए, कुदरत ना करे, दुर्भाग्य, ऐसा दुर्भाग्य कभी ना हो कि आपकी गाड़ी जो है उसके ब्रेक आपको लगे अचानक कि मेरी गाड़ी के ब्रेक लूज हैं, ये हल्के हैं, ये फेल हो गए हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति बहुत ही सेंसिटिव, खतरनाक होती है, डेंजरस होती है। ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बिल्कुल घबराएं नहीं, एकदम दिमाग पर कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी के जो गियर हैं बहुत जल्द शिफ्ट करें। यदि 5 नंबर में, तो 4 3 2 1 फौरन पहले गियर में लेके आएँ। यदि हैंड ब्रेक काम कर रहा है तो हैंड ब्रेक अब पूरा खींच लें, और काम नहीं करेगा तो फिर आप गियर के सहारे गाड़ी रोकें। यदि सामने जगह है गाड़ी रोकने की, आपको लग रहा है कि यहाँ 100-200 मीटर स्पेस, सामने रोड खाली है, तो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को डाउन शिफ्ट करें। 5 गियर से 4 3 2 1 ऐसे लेकर आए, आपकी गाड़ी आराम से कंट्रोल होगी। यदि पूरा रोड दाएं बाएं खाली है, पीछे देख लें रोड खाली है, तो अपनी गाड़ी को चलाएं जिग जग इस तरीके से। ऐसे क्या होगा दोस्तों, टायर की जो चलने की दूरी है वो कम दूरी में पूरी हो जाएगी। यदि गाड़ी सीधी चलेगी, सीधे तो बहुत दूर जाएगी। यदि इस तरीके से चलाएंगे तो गाड़ी जो पहिए तो अपना दूरी घूम लेंगे, लेकिन कार बहुत कम दूरी तय करेगी। और इमरजेंसी है, सामने की तो कोई ऑब्स्टिकल है, कोई वाहन है और ब्रेक फेल हो गया, आपको लग रहा है ब्रेक फेल है, तो आप सबसे पहले क्लच लेकर गाड़ी को सीधे 5 से पहले गियर में छोड़ दें। उससे पहले स्टीयरिंग को बहुत टाइट पकड़ लें, क्योंकि झटका लगने वाला होगा। सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए। पहले गियर में लाकर तुरंत क्लच छोड़ दें। ये क्या होगा दोस्तों, गाड़ी एक साथ बहुत बड़ा झटका लेगी और गाड़ी एक साथ रुक जाएगी। ये भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि आपका गियर बॉक्स फट जाए, लेकिन दोस्तों ऐसे मौके पर जान बचानी जरूरी है, ना कि गियर बॉक्स। गियर बॉक्स फट जाएगा, नया पड़ जाएगा, लेकिन जिंदगी सलामत रहेगी। तो गियर बॉक्स फट जाए कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी आपकी कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरह सामने जो गाड़ियां आ रही हैं उनको बहुत बारीकी से जज करें, देखें कि गाड़ी का ड्राइवर है किस तरह गाड़ी लहरा रही है या सीधी आ रही है, उसको भी आपको वॉच करना होगा। और पहले से ही अपने लिए एक निश्चित दूरी, एक मेजरमेंट लेके चलें कि हाँ, मैं अपनी गाड़ी को आराम से निकाल लूँगा। ऐसे ही दोस्तों, कहीं यदि मोड़ हो या कच्चा रास्ता हो, आपको लग रहा है सामने से मेरे बहुत ऊंचाई की या लोडेड गाड़ी, बड़ा वाहन जो लोड है भरा आ रहा है, आप सामने जा रहे हैं, आगे खड्डा है या मोड़ है, तो अपनी गाड़ी को पहले रोक लें, क्योंकि वो जो सामने वाली भारी गाड़ी आ रही है, हो सकता है खड्डे में पड़े वो फंस जाए या गिर जाए या मोड़ पे गिर जाए, फंस जाए, तो आपकी गाड़ी कहीं उस वक्त उस मोड़ पे ना पहुंच गई हो। इससे दोस्तों बहुत बड़ा खतरा होगा। इसीलिए हमेशा गाड़ी को, सामने वाला वाहन है उसको भी आपको देख के चलाना है कि वो किस जगह पर है, आगे कैसी सिचुएशन है। और दोस्तों एक बहुत खास बात यह है कि जब भी गाड़ी चलाएं तो गाड़ी में जो पानी की खाली या भरी बोतल है वो कभी भी फर्श पर या सीट के ऊपर ना रखें। हमेशा उसको विंडो में जगह होती है बोतल रखने की, या लीवर के पास वहाँ रखें। यदि फर्श में या सीट पे बोतल पड़ी होगी तो आप ब्रेक मारेंगे तो धीरे धीरे वो गोल गोल घूम कर रोलिंग करके सीधे पहुंचेगी आपके ब्रेक के नीचे। और यदि ब्रेक के नीचे पहुंची और आपने इमरजेंसी ब्रेक लिए, सामने कुछ आया, तो फिर समझ लीजिए ब्रेक लगेगी नहीं, और फिर क्या होगा इसका अंदाजा आपको खुद लगा लीजिए। इसीलिए बहुत बेहद खतरनाक जो पानी की बोतल बनती है, इसी हमेशा पानी की बोतल को जो रखने की जगह है वहाँ रखें, कभी भी सीट पर या फर्श पर कभी ना डालें। ये दोस्तों बड़ी बेसिक, बड़ी खास चीज़ है। अभी एक हादसा देहरादून में हुआ था, कई लोग खत्म हुए, इनोवा क्रिस्टा में कई लोग खत्म हुए। उसमें यही हुआ था कि पानी की जो बोतल थी वो धीरे धीरे गोल घूमकर ब्रेक के नीचे पहुंच गई। और दोस्तों खास बात है कि दोस्तों आपको कभी भी वाहन को ओवर कॉन्फिडेंस ना चलाएं। कभी भी वाहन को ये मत समझें कि मैं बहुत बड़ा ड्राइवर हूँ, क्योंकि कोई भी दुनिया में आज तक फुल ड्राइवर मुकम्मल नहीं हो पाया। सब ये ऐसा फन है कि आपको रोजाना एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस आपको हर ड्राइव पर, हर ट्रिप पर मिलेगा। दोस्तों
कभी भी फ़ोन पर यदि आपके ड्राइव कर रहे हैं फ़ोन आ जाए, सबसे पहले तो यदि आपकी कार में ब्लूटूथ है तो फ़ोन को ब्लूटूथ पर चलाएं, स्पीकर पर बात करें। और जब फ़ोन आए, सबसे खतरनाक चीज़ हादसे की होती है, जब फ़ोन आता है हम फ़ोन की तरफ तुरंत ऐसे देखते हैं, यही हादसे का कारण बनता है। अचानक से कोई गाड़ी आगे वाली ब्रेक मार दे या कोई चीज़ आ जाए, आपकी नज़र यहाँ होगी, जब तक हादसा पूरा होने का चांस रहेगा। इसीलिए जब फ़ोन आए, टोन बजे तो दूर तक देख लें, दाएँ बाएँ कोई है तो नहीं, फिर फ़ोन देखें, उसके बाद उसको उठाएं, पिक करें, जल्दी से बात करके तुरंत रख दें। और दोस्तों, कोई अगर लड़ाई वाली या गुस्से वाली बात फ़ोन पर हो रही है, हरगिज़ ना करें, क्योंकि गुस्से से दोस्तों आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, आपकी गाड़ी तो रोड पर चलेगी, आँख तो होगी रोड पर, लेकिन आपका दिमाग रोड पर नहीं होगा। और गाड़ी चलती है दोस्तों दिमाग से। दिमाग पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, कमांड देता है कि कब आपको ब्रेक मारना है, कब स्टीयरिंग घुमाना है, हॉर्न देना है, इंडिकेटर देना है, ये सब दिमाग का काम है। इसीलिए बहुत लड़ाई वाली बातें, गुस्से वाली बातें फ़ोन पे हरगिज़ ना करें। लंबी बात करनी है दोस्तों, अपनी गाड़ी साइड पार्क कर लें, आराम से बातें करें। ड्राइविंग के दौरान ये बातें कभी नहीं। मैं बताऊं दोस्तों आपको, यदि फ़ोन, आप लोग कहते हैं कि मैं फ़ोन चला रहा हूँ लेकिन मेरा दिमाग ध्यान पूरा रोड पे है। आपको बताऊं, यदि आप कान में फ़ोन, आपके कान पर फ़ोन लगा हुआ है, बात कर रहे हैं और आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपने 400 मीटर तक गाड़ी आपने फ़ोन पे बात करते हुए चलाई, तो दोस्तों मान लीजिए आप जब गाड़ी चलाएंगे 400 मीटर पहुंचेंगे, यदि मैं आपसे पूछूंगा आपने रास्ते में क्या क्या देखा, तो शायद आप कोई चीज़ नहीं बता पाएंगे कि रास्ते में किसको ओवरटेक किया, कौन सी गाड़ी पड़ी, क्या पेट्रोल पंप आया, क्या चौराहा आया, आपको कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि आपके सिर्फ आँख रोड पे है, दिमाग फ़ोन पे है। इसके उलट यदि आपका फ़ोन रखा है, आप बड़े अच्छे से फ्री स्टाइल में शांत दिमाग से गाड़ी चला रहे हैं और 400 मीटर आपने कार चलाई, उसके बाद मैं पूछूंगा आपने क्या क्या देखा रास्ते में, तो आपको सब पता होगा कि एक वैगनार गाड़ी गई थी, एक बस गई थी, एक ट्रक गया था, पेट्रोल पंप आया था। यही फ़र्क है फ़ोन से बात करते वक्त गाड़ी चलाने में और बिना फ़ोन से गाड़ी चलाने में, बहुत बड़ा फ़र्क है दोस्तों। यही बाकी चीज़ ये दोस्तों, कभी आप मान लीजिए आप पुल पे हैं, फ्लाईओवर पे हैं या हिल पे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि कोई सामने वाले आगे जाम, मान लीजिए वहाँ जाम लग जाता है, आपको कार रोकनी पड़ेगी, आपके पीछे गाड़ियाँ होंगी, रोक तो देंगे आप, लेकिन जब दोबारा चलाएंगे धीरे धीरे से, तो आपकी गाड़ी चूंकि ढाल पे, आगे ऊंचा है पीछे नीचा है, तो आप गाड़ी कैसे चलाएंगे, क्योंकि यदि आपने एक साथ ब्रेक छोड़ दिए तो गाड़ी पीछे जाएगी और पीछे गाड़ी खड़ी होगी उसमें ठुक जाएगी। इसीलिए दोस्तों, पहले गाड़ी को, अगर आप एक्सपर्ट हैं, पुराने ड्राइवर हैं, तो आप गाड़ी को पहले क्लच इतना ऊपर लें कि आपको एक जजमेंट होना चाहिए कि आप क्लच ऊपर आएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। हल्की सी रेस लें, क्लच को ऊपर लें, गाड़ी को तान के रखें, यानी गाड़ी अब ब्रेक छोड़ भी दें तो गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। उसके बाद आप धीरे से एक्सीलेटर दे के गाड़ी आगे कर लें। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले हैंड ब्रेक खींचें, हैंड ब्रेक पूरा खींचने के बाद दोस्तों फिर आप धीरे से क्लच छोड़ें, हल्के हल्के रेस लें। उसके बाद अब गाड़ी बिल्कुल टाइट हो जाएगी, लगेगा आपको कि हैंड ब्रेक की वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, बाकी गाड़ी पूरी तन चुकी है, तो आप फ़ौरन धीरे से हैंड ब्रेक छोड़ दें, गाड़ी फ़ौरन आगे ले लें। और दोस्तों, यदि गाड़ी कभी आपकी बंद हो जाए चलते चलते, सबसे पहले आप फ्यूल चेक कर लें। अगर फ्यूल है और सेल्फ ले रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है सेल्फ लेने के बाद, तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों क्या करें, आप कोई अगर साथ में है तो दोस्तों धक्का लगा लें आप गाड़ी में, बैक गियर में या सेकंड गियर में आप धक्का लगाएं। धक्का जब लग जाए तो गाड़ी का जो क्लच है एकदम छोड़ दें, हो सके तो साथ में सेल्फ मार दें, ना मारे तो भी चलेगा, एकदम गाड़ी स्टार्ट आपकी हो जाएगी। यदि मान लीजिए चढ़ाई पर है, आपको गाड़ी बंद हो गई और स्टार्ट नहीं हो रही सेल्फ मारने से, तो आप पीछे के देख लें, चाहे तो गाड़ी को बैक कर लें, बैक गियर में ढाल पे होगी, बैक आएगी, आराम से बैक गियर में आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं क्लच छोड़ के। दोस्तों, यही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा ड्राइवर बना देंगी, आपको जो सुरक्षा है प्रदान करेंगी, आपकी गाड़ी सुरक्षित चलेगी, आपका ड्राइव का हुनर है और बढ़ेगा, इजाफा होगा। और दोस्तों, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा रोड पर सीखने को मिलती हैं। रोड सिंबल आता है, आपको रोड सिंबल भी सीखना है, कहाँ पार्किंग है, कहाँ पार्किंग नहीं है। हमारे ये सामने एक सिंबल दिख रहा होगा आपको, ये जो येलो कलर का सिंबल है, ये जो सिंबल है, इसका मतलब है आपको उस तरफ नहीं जाना है, पुलिया है या डिवाइडर है जो भी है, इसके उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। ये इसका खास तौर से ये संकेत होता है, आपको उस ओर नहीं जाना है। इसी तरीके से आपको माइलस्टोन मिलते हैं, येलो कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। येलो मतलब होता है नेशनल, जो ऊपर माइलस्टोन का ऊपरी हिस्सा जो है, जो हेड है, येलो होगा। समझ लें आप नेशनल हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे पर यात्रा कर रहे हैं। यदि ब्लू है
आप समझ जाइए आप स्टेट हाईवे पर हैं, किसी जनपद से संपर्क में हैं। ये तमाम जो सिंबल हैं आपको बहुत सुरक्षा प्रदान करते हैं। अस्पताल का सिंबल है तो आराम हॉर्न न दें, स्कूल का सिंबल है आराम से चलें, ब्रेकर का सिंबल है आराम से चलें। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ड्राइविंग को अच्छा बनाएंगी। और जब कार चलाएं तो दोस्तों अपने मीटर पे भी ध्यान रखें। आपका जो स्पीडोमीटर है इस पर ध्यान रखें, कोई एक्स्ट्रा लाइट बन के नहीं आ रही। मान लीजिए कोई स्प्रिंग टाइप में एक पिलर बन के आ रहा है, हीट का जो टेम्परेचर तापमान का सिंबल आ रहा है, तो फौरन गाड़ी को साइड में पार्क कर दें। इसका मतलब आपकी गाड़ी गर्म हो रही है, इससे पानी की कमी है या आपका फैन नहीं चल रहा है। तो दोस्तों फौरन गाड़ी को बाहर नहीं खड़ी करनी है, आपको साइड में जहाँ सुरक्षित जगह हो धीरे धीरे फौरन जल्दी जाके गाड़ी छोड़ दें। गाड़ी को करीब आधे घंटे गाड़ी को ठंडा होने दें। उसके बाद बोनट खोलें दोस्तों। फिर जो जहाँ जो पानी की बोतल होती है, बोतल की कैप है, वो कपड़ा लेके हाथ में कपड़ा बांध के पीछे मुंह करके इस तरीके से उसे खोलें, पानी चेक करें। पानी यदि नहीं है तो फौरन लाकर पानी डालें। उससे पहले गाड़ी को स्टार्ट करें। ठंडी गाड़ी में, बंद गाड़ी में कभी भी पानी न डालें, ये नुकसानदायक है। गाड़ी को सेल्फ लें, स्टार्ट करें, उसके बाद पानी डालें। फिर चेक करें कि फैन चल रहा है कि नहीं। गाड़ी का एसी ऑन करें। एसी ऑन करने के बाद यदि फैन नहीं चल रहा है, समझ जाइए गाड़ी का जो पंखा है, फैन है, जो इंजन को ठंडा करता है, वो ख़राब है। फ़ौरन आसपास से मैकेनिक पता करें, मैकेनिक को बुलाकर और फ़ौरन आप जो काम है कर लें, अपने पंखा सही कराएं। उसके बाद अपनी यात्रा को आगे चालू करें। और दोस्तों रात के वक्त हमेशा कभी आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपका मेजरमेंट है बहुत अच्छा होना चाहिए। हमेशा डिपर का प्रयोग करें। रात को सामने वाली जो गाड़ी है उसको, या सामने वाली गाड़ी की लाइट से आपको चलाने में दिक्कत होगी, आंखों में लाइट लगेगी, तो आप हमेशा जो लो बीम है लाइट को नीचे करें। और जब सामने से गाड़ी आ रही है उसको भी डिपर दें, जिससे वो भी अपनी जो लाइट नीचे कर ले, जिससे आप गाड़ी क्रॉसिंग आराम से क्रॉस हो जाए। और दोस्तों रात को सामने से आ रही गाड़ी की लाइटें कभी ना देखें, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, आपको दिखेगा कम। तो उसकी लाइट कभी ना देखें। साइड से उसकी जो साइड है, जो ये साइड है, उसकी ऊपर की तरफ देखें, उससे मेजरमेंट लगाएं। लाइट देखेंगे तो आपकी आंखों में चमक आएगी, इससे आपको ड्राइव करने में बहुत मुश्किल होगी। और दोस्तों इसी प्रकार से यदि रात के दौरान आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी गाड़ी पर किसी ने मान लीजिए अंडा फेंक दिया है, अंडा, एक मुर्गी का अंडा, तो कभी भी वाइपर न चलाएं, क्योंकि ये ठग जो चोर हैं वो अमूमन अंडा फेंकते हैं। आप वाइपर पानी चलाएंगे साफ करने के लिए तो पूरा शीशा अंधा हो जाएगा। आप गाड़ी रोकेंगे, आपको लूट लिया जाएगा। तो दोस्तों अंडा फेंका तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहने दें। आप नॉन स्टॉप बिल्कुल ड्राइव करते रहें, अच्छे से अपनी गाड़ी चलाएं। और दोस्तों मान लीजिए ये जो पट्टी आपको दिख रही है वाइट कलर की, ये कंटिन्यू पट्टी है, दोनों से एयर भी है, लेफ्ट राइट। इसका मतलब ये है कि आपको उस ओर नहीं जाना है, लगातार पट्टी है, रास्ता बंद है, आपको उसके पार नहीं जाना है। तो ये लेफ्ट में पट्टी आपको दिख रही होगी, लेफ्ट साइड में भी, ये भी मतलब उधर नहीं जाना है। बीच में पट्टी मतलब बीच में जो कट है, इसका मतलब आपको लेफ्ट राइट आप ओवरटेक कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक। और हमेशा जो ओवरटेकिंग है वो राइट से करेंगे। यदि राइट में जगह नहीं है, गाड़ी चल रही, तो आप लेफ्ट से भी अपना सिचुएशन के मुताबिक ओवरटेक सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों ओवरटेक के वक्त आपको बहुत होशियार रहना है, क्योंकि अमूमन जो हादसे हैं वो ओवरटेकिंग में होते हैं। क्योंकि ओवरटेकिंग में लोग बिना कॉन्फिडेंस के गाड़ी निकाल लेते हैं, सामने से गाड़ी आ रही होती है, हादसा हो जाता है। इसीलिए पहले ओवरटेक करने से पहले सामने वाली गाड़ी को हॉर्न दें, उसको सूचित करें, दूर तक देख लें। दूर तक यदि कोई वाहन नहीं है तो आप ओवरटेक करें, अन्यथा नहीं। यदि सामने वाली गाड़ी के आगे कोई वाहन चल रहा है, बाइक चल रही है, साइकिल चल रही है, तो भी दोस्तों कभी आप ओवरटेक ना करें, क्योंकि वो जो आगे वाला वाहन है वो आप साइकिल को बचाएगा, बाइक को बचाएगा। सबसे पहले वो अपने राइट लेगा और आप भी राइट से ओवरटेक करेंगे तो हादसा होने का चांस बनेगा। इसीलिए कभी भी ओवरटेक करते वक्त आप जल्दबाजी ना करें, बहुत आराम से सुकून से पहले हॉर्न दें। यदि रात में ओवरटेक कर रहे हैं तो बार बार उसको लाइट डिपर दें, डिपर दे के सूचित करें कि मैं तुमसे आगे आना चाहता हूं, तो वो आपको प्रॉपर राइट साइड देगा। और कभी भी गाड़ी वो अपनी राइट हैंड नहीं लेकर आएगा जिससे हादसा हो। दोस्तों ये तमाम चीज़ें थी जो अच्छी ड्राइव पे ज़रूरी है। और आपके भी कोई कमेंट सजेशन हो, कोई कमेंट मेरी जो बातों में कोई मिस्टेक हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर नई चीज़ें लेकर आऊँगा। और दोस्तों आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक